हेलो स्टूडेंट्स, जीतमेश क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है आपका सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्त। तो आज इस सर्कल से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं या फिर इसके रिलेटेड जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी बनती है, शब्दावली बनती है, वो हम कंप्लीट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी होती है, किसको क्या बोलते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या होती है और किस तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से इसका पैरामीटर फाइंड आउट किया जाता है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सर्कल। तो यही पता होना चाहिए आपको सर्कल होता क्या है। तो सर्कल की खूब सारी डेफिनेशंस आप बना सकते हो। जैसे अगर हम ट्राइंगल के लिए या क्वाड्रिलेटरल के लिए कोई डेफिनेशंस बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, उसके साइड्स को लेकर बनाते हैं। जैसे ट्राइंगल का मतलब हम बनाते हैं कि कोई पॉलीगन आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका 3 साइड से बाउंडेड हो। अब सर्कल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो इमेज बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। तो सर्कल का मतलब यहाँ कोई साइड तो है ही नहीं है आपकी, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर्कल क्या है आपका, कि सर्कल इज ए शेप विच हैव नो वर्टेक्स नो साइड। कि अगर आपके पास में कोई ऐसी शेप है जिसकी कोई भी साइड नहीं होती है और कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है तो आप क्या बोल सकते हो, उसको सर्कल बोल सकते हो। ये बेसिक डेफिनेशन है। और इसके अलावा और इसकी अलग से डेफिनेशन देना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच हैव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। कि आपके पास में कोई एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से आपके ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, जैसे आपने ग्रुप पॉइंट लिए इस तरीके से आपने पॉइंट्स लिए, ग्रुप है ये, खूब सारे पॉइंट हैं आपके, जो क्या है इस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। मतलब अगर इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर r है तो अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखोगे तब भी कितनी रहने वाली है आपकी r, और यहां से देखोगे तब भी कितनी रहेगी आपकी r। अगर इस पॉइंट की देखोगे तब भी r रहेगी, इस पॉइंट की देखोगे तब भी r रहेगी। तो इसका मतलब आप सर्कल की डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हो कि सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच हैव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, या सर्कल इज ए शेप विच हैव नो साइड्स नो वर्टेक्स। तो वो क्या होता है आपका सर्कल या वर्त। मतलब ऐसी आपकी कोई भी शेप या आकृति जिसकी कोई भुजा नहीं होती है और कोई शीर्ष नहीं होता है, या फिर आपके पास में एक बिंदुओं का ऐसा समूह है जो एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर रहता है, वो क्या होता है आपका वर्त। आगे अब यहां से आपके पास में कुछ बनती है कि जो ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है इसे क्या बोलते हैं, तो ये आपकी एक कर्व सरफेस है। कर्व तो है इस तरीके से, आप इसमें भी ये बोल सकते हो कि एक कर्व सरफेस विच हैव नो वर्टेक्स नो साइड। तो यहां से अब आपके पास में ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, तो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो आपके पास में ये आई, इसको बोला जाता है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्क्यूमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, सर्क्यूमफेरेंस यानी परिधि। तो किसी वर्त की परिधि जो आपके ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हैं या फिर वो कर्व सरफेस है, वो क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी परिधि या सर्क्यूमफेरेंस। अब बात करते हैं जो फिक्स पॉइंट था, जहां से आपने इनकी डिस्टेंस देखी, जो दूरी देखी, तो इस फिक्स पॉइंट जो है इसको हमने ओ नाम दिया। तो ये जो फिक्स पॉइंट रहता है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर का मतलब क्या हुआ, केंद्र, वर्त का केंद्र। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलता है, वर्त का केंद्र। अब आपके पास में इसमें अलग से एक टर्म आती है जो आपने यहाँ r डिनोट किया है, मतलब इस फिक्स पॉइंट से और यहाँ जो ग्रुप ऑफ पॉइंट से इनके बीच की जो डिस्टेंस आपने r दिखाई, तो इस r को ही बोला जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस का मतलब त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या क्या हुई, द डिस्टेंस जॉइन द सेंटर टू सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। कि आपके पास में ऐसी डिस्टेंस जो उसके फिक्स पॉइंट इस सेंटर को और सर्क्यूमफेरेंस पर किसी पॉइंट को मिलाती है, वो आपकी डिस्टेंस ही, उसी को क्या बोला जाता है, रेडियस। उसी को क्या बोला जाता है, रेडियस। वो आपकी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो उसके सेंटर को उसके सर्क्यूमफेरेंस के किसी पॉइंट से मिलाती है, उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ सर्कल या त्रिज्या ऑफ त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। अब इसी प्रकार से जैसे आपकी रेडियस आई, तो रेडियस से और एक टर्म निकल कर आती है आपकी यहीं से,
जिसको बोला जाता है डायामीटर, जिसको बोला जाता है डायामीटर। डायामीटर और डायामीटर को बोला जाता है हिंदी में व्यास। तो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर और रेडियस जो त्रिज्या है उनमें रिलेशन होता है, उनमें संबंध होता है। तो डायामीटर को मैंने अगर d से लिया है और रेडियस को मैंने r से डिनोट किया है, तो मेरे पास में इसका जो रिलेशन बनता है वो d = 2r। कहने का मतलब जो व्यास होता है या डायमीटर होता है वो रेडियस का कितना होता है? डबल होता है। किसी भी सर्कल के लिए उसका डायमीटर उसकी रेडियस से क्या होता है? डबल होता है। अगर रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है तो आपके पास में डायमीटर कितना होगा? 2 × 5 = 10। तो अब यहाँ से डायमीटर की डेफिनेशन देखने से पहले कि डायमीटर की डेफिनेशन है क्या, उससे पहले हम देखते हैं कोड की डेफिनेशन। कोड को बोला जाता है इसकी जीवा। तो कोड क्या होती है? तो यहां डायग्राम समझते हैं इसको। कोड होती है किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस पर स्थित दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। जैसे अगर आपके पास में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमने बी रख लिया, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द कोड ऑफ सर्कल। कि जीवा आपका एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड होता है जो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाता है। इसी को क्या बोला जाता है? आपका कोड मिला। अब जो डायमीटर होता है वो भी ऐसा ही काम करता है। वो क्या करता है? वो भी किसी आपके दो पॉइंट हैं उनको मिलाता है, लेकिन उसकी जरा सी एक अलग से टर्म काम में आती है, और वो टर्म आपकी है कि जो डायमीटर होता है वो किसी भी पॉइंट को नहीं मिलाता। वो क्या करता है? उस सर्कल के सेंटर से, उसके केंद्र से पास होता है। मतलब दो पॉइंट्स को मिलाएगा तो सही, लेकिन कहां से पास होते हुए? उसके केंद्र से, उसके सेंटर से। इसका मतलब डायमीटर की जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। कि आपके पास में डायमीटर या व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है किसी वृत्त की, जो उसके केंद्र से गुजरती है। तो होती तो वो जीवा ही है, लेकिन वो क्या होती है? केंद्र से गुजरती है, और केंद्र से गुजरती है तो इसलिए वो क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। तो डायमीटर की डेफिनेशन है आपकी कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। तो ये थी आपकी कुछ डेफिनेशंस। अब इसके बाद में जैसे कोड है आपकी, तो यहां कोड से अब आपके पास में एक टर्म और आएगी इसमें, जिसको बोला जाता है आर्क, और हिंदी में बोलते हैं जिसको चाप। तो चाप क्या होता है? डायग्राम समझते हैं कि ये आपके पास में कोई सर्कल है, तो उस सर्कल का कोई भी जो कर्व है, उसके सर्कमफेरेंस का कोई भी एक टुकड़ा मान सकते हो। कि अगर आपने जिसको ए, बी और सी लिया, तो इसका मतलब जो ए बी सी है वो क्या है? इसका आर्क है, ये टुकड़ा इसका। इसकी सर्कमफेरेंस या परिधि पर कोई भी इसका एक भाग, परिधि पर स्थित कोई भी एक भाग, वो क्या होता है? उसका आर्क या चाप होता है। अब एक टर्म आएगी आपके पास में सीजेंट, जिसको बोला जाता है छेदक रेखा। छेदक रेखा। तो जैसे आपने कोड को क्या किया था कि लाइन सेगमेंट ऐसा था जो दो पॉइंट्स को मिलाता है, केवल मिलाता है। और सीजेंट का मतलब क्या होता है? सीजेंट का मतलब वो भी दो पॉइंट्स होते हैं आपके, लेकिन वो क्या होता है? इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है, मतलब काटता हुआ बाहर निकल जाता है। ये पॉइंट आपका ए था, ये पॉइंट आपका बी था, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए वो बाहर निकलता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है इसको। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? छेदक रेखा। इसी प्रकार से टेंजेंट होती है आपकी, जिसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है कि जैसे आपने एक वृत्त लिया, तो वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरने वाली रेखा, बाहरी साइड से, क्योंकि अंदर की साइड से निकलेगी तो वो तो क्या हो जाएगी? इसकी छेदक रेखा हो जाएगी। तो बाहर की साइड से स्पर्श करते हुए निकलती है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ऐसा जो उसकी सर्कमफेरेंस पर किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए पास होता है। जैसे इसको नाम हमने पी क्यू दिया, तो पी क्यू क्या हो गई इसके लिए? टेंजेंट या स्पर्श रेखा। तो कुछ डेफिनेशंस कर ली। अब इसमें और डेफिनेशंस आपकी, तो
अब आगे बात करते हैं, इसमें होता है एक तो आपका सेक्टर और एक होता है आपका सेगमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं तिरछे खंड। तो डायग्राम समझ लो, इजी समझ में आएगा। जैसे यदि आपके पास में तिरछे खंड, नाम क्या आया, तिरछे खंड मतलब त्रिज्याओं का एक खंड। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास में ये इसका सेंटर रख लिया, ये और ये त्रिज्या रख ली, और ये इसका आर्क रख लिया, तो ये जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, इसका तिरछे खंड। मतलब ऐसा एरिया जो उसकी त्रिज्या, दो त्रिज्याओं और उसके आर्क द्वारा बाउंडेड होता है। द एरिया बाउंडेड बाय आर्क एंड इट्स रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो ये आपका सेक्टर। अब बात करते हैं सेगमेंट। सेगमेंट को बोलते हैं वर्तखंड। वर्तखंड का मतलब क्या हो गया, वर्त का ये टुकड़ा। तो जैसे आपके पास में ये आया, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ क्या ली, त्रिज्या ली, रेडियस ली, इसी प्रकार से यहाँ क्या आती है, आपकी कोड आती है। क्या आती है, कोड। तो इस कोड और इस आर्क द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वही क्या होता है आपका सेगमेंट या वर्तखंड। कि अगर आपने ओ सेंटर वाला एक सर्कल लिया तो उसकी कोड और आर्क द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वही क्या है, सेगमेंट है, आपका वर्तखंड है। अब ये आपकी इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, वो कंप्लीट हो गई है। इसमें यही लगभग आता आपका। अब बात करते हैं इसकी परिधि की। तो परिधि आपकी ये चारों तरफ की या सर्क्यूमफेरेंस। तो इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला बनता है, तो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो वो होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर, जहां 2 और पाई ये तो आपके कांस्टेंट हैं और आर है वो आपका वेरिएबल रेडियस है। तो 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी 3.14 या 22/7 और आर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन रहती है। फिर इसी प्रकार से इसके एरिया की बात की जाती है। तो एरिया ऑफ सर्कल है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वही 22/7 और आर का मतलब रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो यह आपका सर्कल का टॉपिक था, जो आपकी 6 to 10 या कंपटीशन एग्जाम के लिए सभी के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, सब कुछ इजी है आपका और हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। 6 to 10 के लिए सारे टॉपिक यहाँ क्लियर करवाए जाएंगे आपको। थैंक यू।